सभी को राधे राधे। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका नाम देवोत्थानी भी कहा गया है। इसके महत्व की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य की आत्मा जागृत होती है, अर्थात आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 द्वीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करता है उसको 10,000 जन्म के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग तक वैकुंठ में वास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कभी कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश बेल सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं आते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम का चरणोदक तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, पुनर्जन्म को वह नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। अब आगे मंत्र दिया है, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण कर उसे स्वर्ण सहित तिल का दान ब्राह्मणों को करता है, कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करता है, उसे शक्कर दान करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष कार्तिक को यदि नदी तट पर पूजन इत्यादि करके दीपक जलाते हैं तो उनके पुण्य अक्षय होते हैं, अर्थात क्षय नहीं होते, नष्ट नहीं होते। प्रबोधनी एकादशी महत्तम सुनने से अनेक गौदान का फल मिलता है तथा प्रबोधनी एकादशी से जो पुरुष इस व्रत को करते हैं उनको 1000 अश्वमेघ तथा 100 वाजपेय यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस एकादशी का फल जो है वो अटल है, अर्थात अक्षय है। नारद जी कहते हैं कि पूरे वर्ष में जो एकादशी पड़ती है उनका व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल प्रबोधनी एकादशी में प्राप्त हो जाता है। यदि आपने उद्यापन भी कर दिया हो तो आप इस व्रत को अवश्य करें, क्योंकि ये पूरे वर्ष का फल देने वाली है, पूरे वर्ष के पाप को जलाने वाली भी है, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। आपने उद्यापन कर दिया है तब भी आप कर सकते हैं। इस एकादशी क्या किसी भी एकादशी में गोभी, उर्द और बैंगन, चावल इत्यादि का, मसूर की दाल आदि का त्याग करना चाहिए। यह एकादशी 26 एकादशियों का फल देने वाली है। और आइए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि और ये किस दिन करना है, 1 नवंबर को अथवा 2 नवंबर को। तो आपको बता दें ये तिथि 2 दिन पड़ रही है, पहली तारीख को भी है 1 नवंबर को और 2 नवंबर को। लेकिन यदि आप 10वीं भेदी करते हैं तो वह आपके पुण्यों का क्षय करती है, जो कि शनिवार को है। इसलिए आपको शनिवार अर्थात 1 तारीख को व्रत नहीं करना है। इस व्रत को आप रविवार को करें, क्योंकि रविवार को ये एकादशी दोपहर तक है, लेकिन ब्रह्म बेला में होने के कारण इसका महत्व अत्यधिक है। और शनिवार को यह एकादशी 9 बजकर कुछ मिनट तक 10वीं दे रही है, उसके बाद में एकादशी प्रारंभ हो रही है।
तो इसलिए दसवीं एक भेदी एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत को गांधारी ने किया था। कुंती के लाख मना करने पर भी गांधारी ने दसवीं भेदी एकादशी का व्रत हमेशा किया और कुंती ने हमेशा द्वादशी भेदी एकादशी का व्रत किया, क्योंकि दसवीं भेदी एकादशी करने से आपके पुण्य का क्षय तो होता ही है, साथ ही आपके संतान की उम्र कम होती है। इसीलिए हमेशा द्वादशी भेदी एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी भेदी अर्थात जिसमें द्वादशी तिथि भी स्पर्श करे या पूर्ण रूप से एकादशी हो। दसवीं जिसमें स्पर्श करती है उस एकादशी का भूल कर भी कभी भी व्रत ना करें। इस व्रत को यानी दसवीं भेदी एकादशी नहीं, द्वादशी भेदी एकादशी का व्रत हमेशा अम्बरीश करते थे, कुंती करती थी और मानधाता करते थे, ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो इस प्रकार से इस बार की एकादशी 2 नवंबर को है, इसलिए ये अत्यंत पुण्यदायी है। कृपया इस व्रत को 2 नवंबर को ही करें। पूजा विधि में शालिग्राम ठाकुर जी आपके पास जो भी भगवान कृष्ण आदि की मूर्ति हो उसको नहलाएं। पंचगव्य यानी पंचामृत गाय के दूध दही का ही सेवन करें। यदि आपको नहीं उपलब्ध है तो फिर जो भी आपको उपलब्ध हो उससे करें। और जो भी यथा शक्ति आपके पास जैसी भी शक्ति है, जैसे भी साधन है, जैसे भी उपचार हैं, उसी के द्वारा ईश्वर भगवान का, ठाकुर जी का या कृष्ण भगवान का, विष्णु की मूर्ति का आप पूजन कर सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे प्रधान जो होता है पूजा में वो भाव होता है। तो आप भाव भक्ति से पूजा करें। आपके पास कुछ नहीं है तो आप पहले से ही एकादशी के पत्र को तोड़ कर रख लें, और एकादशी का पत्र अर्पित करने से भी ईश्वर प्रसन्न होता है। उसे किसी भी पदार्थ या वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप तुलसी को ही प्रमुखता दें, और फिर आपके पास जो भी फल फूल इत्यादि हो उसका आप उपयोग कर सकते हैं ठाकुर जी की पूजा में। इसके साथ ही यदि आप पढ़ सकते हैं तो गीता का पाठ करें, एकादशी का कथा का महत्तम सुने और मंदिर आदि में दर्शन करें, दीपदान करें। और इस दिन आप 1 बजकर यानी 2 बजे के बाद करना चाहें तो तुलसी विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो सभी स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। और यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और प्रश्न पूछें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे।